राधा स्वामी दाता की दया, राधा स्वामी साहब, राधा सरकार के हाथ जोड़कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, कि आप जानते सुनकर सत्संग की आधी घड़ी कच्चे बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की आधी घड़ी और हजारों वर्ष का तप, फिर भी सत्संग से बड़ा नहीं है। सत्संग बैतरणी नदी का नाम है, जिसमें बड़े बड़े पापी आकर के पार होंगे। आपने सुना है और जितना का उद्धार होया है सभी सत्संग से होया है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने क्या जरूरत थी सत्संग करने की। अगर उद्धार होता तो वैसे ही हो जाता, लेकिन उन्होंने सत्संग हमारे जैसे कुकर्मियों के लिए फैलाया, और जो इस जीव के संसार के अंदर आकर फंसे हुए हैं उनके लिए सत्संग है। सत्संग से बड़े बड़े पापी पार हो गए, सत्संग से अजामेल, सदन कसाई, सारे सत्संग से ही तो पार हुए हैं। सत्संग उस बेहतर नदी का नाम है, जिसके अंदर हम आत्मा मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उस नदी से नहीं निकल सकते। और सत्संग में जब जीव जाता है तो कभी ना कभी ऐसा मालिक की मौज होती है, अब उसके ऊपर वो सत्संग का असर पड़ जाता है और वो उस नदी से पार निकल जाता है, उसको किनारा दिखाई देने शुरू हो जाता है। सत्संग के अंदर हमारे को वो किनारा मिलता है, जिससे जीव इस 84 की फंद से बाहर निकलता है, जिससे उस गहरी नदियाँ के अंदर से हम बाहर निकलते हैं। सत्संग उस बेहतर नदी का नाम है। अब भाई शब्द गा रहा था, ऐसा शब्द हमने पहली बार तो गाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल वो बात है, महाराज जी कहते हैं आंधी दुनिया मोह ज्ञान, लांडा भूत करे घमश्यान। अब हम उल्टी बात को पकड़ करके चलते हैं, सीधी बात नहीं पकड़ते। ये कबीर साहब ने शब्द कब गाया था? अब उस टाइम का शब्द है ये, जिस टाइम पर किसी को भेद का नहीं पता था। ये आज का शब्द नहीं है, आज तो सारी दुनिया भेद जानती है उस मालिक का। कितने संत बखान कर रहे हैं उस मालिक का, कितना गुणगान कर रहे हैं। ये आज का शब्द नहीं है, इस करके हमने शब्द के ऊपर कांटा मार देना चाहिए, क्योंकि हमारे इससे हमारे को विपरीत ले जाती है दिशा के अंदर। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन बातों को नहीं समझते, फिर इसी बात की वो बहस करने शुरू कर देते हैं। अब मालिक का भेद किसने पाया? एक लक्ष्मी पंडित तो ब्रह्म का ज्ञानी था, उसने भी कह दिया। अब जिसने टोया उसने पाया, घर रहा से बण में, तेरी बेटी ज्ञान ध्यान दो लगी हरि भजन में। अब जिसने टोने की कोशिश करी है उस मालिक को, उस परमात्मा को, उसने मिल गया है। तो लक्ष्मी पंडित ने जब मिल गया और लक्ष्मी पंडित ने उसका बखान कर दिया, तो फिर बताओ ये शब्द कहाँ रह गया? ये शब्द तो बहुत दूर का शब्द है, ये उस टाइम का शब्द है जिस टाइम पे कबीर साहब आए थे। उन्होंने आकर के यहाँ देखा तो सारा जग सोता हुआ था, वो जग सो रहा था। जब आकर के उन्होंने रुक्का मारा और ये भी शब्द गाया है उन्होंने, अकेजी हमने सब जग भूला पाया, जो भी आया भला करना उसी को दिया मरवाया। तो कबीर साहब ने कह दिया ये बात, जिसे कबीर साहब का शब्द। अब भाई जो भी भला करने के लिए आया उसी को हमने, किसी को जेल में डलवा दिया,
किसी को हाथी के पैर के बंधवा दिया, किसी का हाथ कटवा दिया, तो उनको हमने यातना दी है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाए। हम तो वो चीज़ करते हैं जो हमने समझने की नहीं ज़रूरत। हमने तो वो चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारी समझ आती है, जिससे हमारी समझ आती है, जिससे हमारा जो है आगे का गुजारा चलेगा। आगे हमने चलना है तो सतगुरु की दया से, मेहर से हम आगे चले जाएंगे। इस पंखा को बंद करते भाई भरना है, इस पंखा भक्ति करनी है उस परमात्मा की। अगर आप इन कामों में फंसे रहे तो आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। हम तो परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमने तो रोचक शब्द गाने हैं, रोचक भी नहीं, अथार्थ। अथार्थ जब शब्द हम गाना शुरू कर देते हैं तो यूँ समझो हमने कुछ समझ लिया, कुछ हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो गया। और जब हम रोचक और भयानक शब्द गाते हैं, रोचक शब्द वो होता है जो अपने अंतर आनंद लिया जाता है और दूसरे को भी गाने के अंदर उसके अंदर आनंद आता है, उसको रोचक कहते हैं। भयानक उसको कहते हैं जो भय दिखाया जाता है हमारे को, उसको भयानक कहते हैं। अथार्थ वो होता है जो सबका भला करता है, उसको अथार्थ बोलते हैं। तो इसी करके महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी ने कोई भी रोचक या भयानक शब्द नहीं बनाया, उन्होंने तो सारे अथार्थ शब्द बनाए और अथार्थ से उन्होंने अपना काम करा है। अथार्थ से कितनी दुनिया उन्होंने जोड़ी, वहाँ पे सारे सत्संगे बना दिए। महाराज जी कहते थे यहाँ तो रावण के गधे चलते, उन गधों के अंदर आकर के महाराज जी ने ऐसा चमन खिला दिया। अब वो जो गधे थे वो सारे क्या बन गए, वो सारे महात्मा बन गए, वो सारे सत्य बन गए, सत्य के अंदर मिल गए। उस सत्य के अंदर मिल के कितना चमन खिला दिया। बच्चे बच्चे के जो जीवान के ऊपर राधा स्वामी नाम का डंका बजा दिया उन्होंने आकर के। उस राधा स्वामी नाम का डंका बजाने के लिए आए थे वो, और उस धाम के अंदर लेने के लिए आए थे। जिन्होंने उनके बाण भोड़े के अंदर दर्शन कर लिए, जिन्होंने उनसे नाम ले लिया, और वो भी यूँ कहते हैं हमारा तो उद्धार नहीं होया। वो भी यूँ कहते हैं अब हम तो पता नहीं उस देश में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब वो उनका वहम है। मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने उनसे नाम ले लिया वो तो उस देश में जाएगा जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसको तो काल महाराज का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। क्यों? अब वो तो पूर्ण संत सुधा संत आए इस धरा के ऊपर, वो सुधा संत आए। उन्होंने तो ऐसा रुका मारा था करके। अब उन्होंने तो एक बार किसी ने उनका एक जो भाषा से प्रवचन सुन लिया, वो भी उस मुक्ति के मार्ग के अंदर चला गया। तो संतों की दया से आई टले भलाए, और जो दंड सोड़े का वो सूड़ में टल जाए। जो हमारी सूड़ी टूटनी है वो हमारी सूड़ में टल जाती है। हमने 84 का जो चक्कर काटना था, संत महात्माओं की दया से हमने वो चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और फिर भी अगर हम विश्वास अपने गुरु के ऊपर नहीं करते हैं तो फिर हमने तो फिर 84 में जाना ही जाना है। क्योंकि 84 से कौन बचाता है? 84 तो हमारे को गुरु बताता है। गुरु बचा लेता है 84 से, और गुरु उस फंद को काट करके और अपने धाम में ले जाता है। क्योंकि वो अनामी धाम, राधा स्वामी धाम से आए हुए होते हैं, वो ले जा सकते हैं। नहीं तो सारी दुनिया गुरु बनी बैठी है। वो गुरु तो हमारे को धोखा देने के लिए आ रहे हैं। जो गुरु यूँ कहते हैं आ जाओ मैं तुमने राम दिखाता हूँ, आ जाओ मैं तुमने फलानी चीज दिखाता हूँ। एक भाई का प्रश्न था, कई दिन पहले की बात है, क्या बताऊं, नाम ले रखा था कहीं से, नाम क्या जिक्र ले मैं, उसका जिक्र भी नहीं लेना चाहिए हमने। अपनी करनी अपने आप जाता है जीव। तो ये सब अपनी मान बढ़ाई के लिए लोग करते हैं। मैंने वो शब्द दिखाई देगा, मैंने वो शब्द दिखाई देगा। जिसको शब्द दिखाई दे जाता है वो तो ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया, क्या बताएगा वो?
वो बता नहीं सकता, वो तो अपना आप झलक जाता है, उससे अपना आप पता पड़ जाता है अब भाई इसका कैसा हाल हो रहा है, इसका क्या चाल है, इसकी कैसी वाणी है, क्या बोल रहा है। वो तो अमृत बरसने लग जाता है। उस अमृत को कोई भी अगर श्रद्धा विश्वास करके उसके पास चला जाता है तो उसको भी अमृतवान हो जाता है, वो भी उसके अंदर मिल जाता है, घुल जाता है। जैसे हम किसी गिलास के अंदर चीनी डाल लेंगे और उसके अंदर पानी डाल लेंगे तो या तो पानी चीनी के अंदर घुल जाएगा या चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी, लेकिन घुलेंगे तो सही। इसी तरीके से हम भी जहाँ जिसके पास में जाते हैं, अगर सही इंसान होता है तो हमारा भी जीवन बदल देता है। अगर सही नहीं होता और वो वैसा होता तो उसको वैसे ही बदल लेता है, उसको वैसे ही कर लेता, अपना जैसा कर लेता है। इसी करके हमने उस जगह के ऊपर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमारा नुकसान होता हो, क्योंकि हमने तो ये मनुष्य चोला मिला है, बड़ा कीमती चोला बताया महाराज जी ने इसको, कितना कीमती बताया है। अब इसका एक सांस भी अगर हमारा बिना नाम के जाता है तो 3 लोक के मोल के बराबर है। 3 लोक का जितना पदार्थ है, जितनी संपत्ति है, कितना अरब खरब, कितना उसका कोई वो ही नहीं, उसके मोल फिर भी सांस की कीमत ज्यादा बताइए। कहता हूँ कह जात हूँ काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। अब इस बात को तो कोई नहीं कहता करके, कोई नहीं कहता इस बात को, संत महात्माओं के अलावा कोई नहीं कहता इन बात को। अब भाई तेरा श्वास खाली जा रहा है तो श्वास श्वास सुमरण कर, वृथा श्वास मत खोए। का पतो श्वास को आवन होए ना होए, क्या पता है श्वास का फिर आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता है कुछ नहीं पता। भाई वो नारपुर से आता था, उसको अचानक दर्द हो गया पैर के अंदर, ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन हो गया उसका। अब ठीक तो है लेकिन उसको किसने कर लिया, अब उस काल माया के चक्कर में आ गया, उसने घेर लिया। तो हमने जो समय हमारा अच्छा होता है, अगर उस समय को हासिल कर ले हम, दुख में सुमरन सब करें सुख में करा ना कोई, जो दुख में सुमरन सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। दुख नहीं हो सकता हमारे को अगर हम सुख में सुमरन करते हैं, लेकिन हम सुख में जब आते हैं तो उस परमात्मा को भूल जाते हैं। हम तो जब हमारा दुख पड़ता है, जब उस टाइम पे हम आया करते हैं, एक परमात्मा मेरे को बचा ले, हे मालिक मेरे को बचा ले। अब फिर कौन बचावेगा उसको, उसको फिर भी सतगुरु पूर्ण होता है तो शिष्य की लाज करता है। लेकिन हम पूरे की शरण तो पकड़ते नहीं ना, पूरे की शरण में रहना बड़ा मुश्किल काम है। सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसका ये सांस है उसके ये आप। अब हमने पूरे की शरण पकड़ ली तो हमारा जीवन बढ़िया बन जाता है। अगर हमने अधूरे की शरण पकड़ी और वो दुखी हो रहा है तो हमारे को कहाँ सुख में ले जाएगा। सुख में हमारे को वो ले जा सकता है जो दुनिया के दुख हरता है। वो तो सतगुरु तो सारी दुनिया बनी बैठी है और कोई भी परम संत कम नहीं है। देख लो राधा स्वामी मत में भी कितने गुरु बन रहे हैं और मतों में भी कितने गुरु बने हुए हैं। गुरुओं का तो कोई ठिकाना नहीं है, चेला नहीं है, चेला कम रहेगा, चेला कम रहेगा, गुरु ज्यादा होगा। अब शिक्षा कहते रहे देगा वे शिक्षा, फिर वो ना चेला मान रहा और ना गुरु मान रहा, तो फिर कह दिया महाराज जी ने देह का गुरु और देह का चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर देह का गुरु होगा और देह का चेला होगा, फिर वो भी नरक में चला जाएगा और वो भी नरक में चला जाएगा। तो इस करके हमने अपने गुरु का पल्ला जिसका पकड़ना है, उसको हमने पूर्ण गुरु का पल्ला पकड़ लिया। हम ये भी मनुष्य मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलेगा। इस करके हमने पूर्ण गुरु का अगर पल्ला पकड़ लिया तो हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर हमारा को पूर्ण गुरु नहीं मिल रहा है और फिर हम यूँ कहते हैं हमारा को गुरु तो मिल गया, गुरु मिल गया,
देख भाई मिल तो रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया है। अब यूं नहीं सोचते जिसने मास्टर से पहली वाले से क्लास की पढ़ाई करा ली तो उसने 10वीं क्लास में जाना है या पीएचडी करनी है, तो पीएचडी वाला मास्टर तो जाना पड़ेगा उसके पास में, उसके पास में शिक्षा लेनी पड़ेगी उसने। तो इस करके हम तो उस मरोड़ में बैठ जाते हैं, अगर भाई हमने तो भाई हमारा तो यही गुरु पूर्ण है। नहीं, हमने वाणी से परखना चाहिए, अगर हमारे गुरु की वाणी कैसी है और कबीर साहब की वाणी कैसी। कबीर साहब ने किताबों के अंदर शब्दों के अंदर वर्णन कर रखा है, फिर भी हम नहीं समझ सकते। लेकिन हम तो शब्द गाते हैं और शब्द सुनते हैं, खाली ना तो उसका कोई अनुभव करते ना उसकी बात समझते। हमने गाने से मतलब है या हमने तो अपने गुरु से दूसरे से मतलब है। वो गुरु से कौन से गुरु से? अब जो ना तो अंदर की बात जानता और ना अंदर की बात बता सकता, तो फिर हमारे को अंदर में कैसे ले जाएगा? हमारा दुख कैसे काटेगा? वो दुख तो यहाँ नहीं कट सकता। कोई ये सोचता हो अब दुख यहाँ कटता है, दुख तो त्रिकुटी के ऊपर सब जाकर बैठता जीव, जब काट सकता है दुख, और नहीं दुख काट नहीं सकता। यहाँ तो फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा दुख के लिए, उस डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी। और जो वैसा है गुरु नहीं देखा, आपने सुना होगा महाराज फकीर चंद जी के पास में महाराज जी चले गए, परम संत हजूर तारा चंद जी। एक बहन गई थी महाराज जी के पास में, कहने लगी महाराज जी आपने मेरी मील की आग बुझा दी, मेरी रुई की मील है और उसमें आग बुझाई आपने। आप लोटा लेकर कर पानी डालते दिखाई दिए और मेरी आग बुझ गई मील के अंदर। कितने का नुकसान था? बहुत नुकसान था। उसने कही महाराज जी मैंने तो आपका प्रसाद बोला और फिर आप इस तरीके से दिखाई दिए। महाराज जी कहने लगे नहीं बेबे मैं तो नहीं गया। फिर वो संशय सी तो हो ही जाते, संशय नहीं होती, संत उसकी दूसरे से पुष्टि करते हैं। संत महात्मा अपनी बात की पुष्टि दूसरी बातों से करते हैं। महाराज जी फकीर चंद के पास में चले गए तो फकीर चंद जी के पास उन्होंने प्रश्न बताया भी नहीं, उससे पहले फकीर चंद जी कहने लगे अब भाई संत तारा चंद जी एक बहन विदेश से आई थी, वो कहने लगी महाराज जी मेरा तो बच्चा बीमार था, मेरा लड़का बीमार था और मैंने तो सबका वो देख लिया और सब डॉक्टरों के पास होया ही मैंने तो, और आपका वो जो रूप दिखाई दिया और मैंने तो आपके रूप के ऊपर देख कर मैंने ये पर सेवा रख दी थी और मेरा लड़का ठीक हो गया और ये सेवा महाराज जी मैं लेकर के आई हूँ। महाराज जी फकीर चंद कहने लगे भाई तारा चंद जी मैं तो गया नहीं वहां पे, क्या आप जाते हो? महाराज जी का प्रश्न पूरा होगा, यही प्रश्न लेकर के गए थे महाराज जी। बिना बताए प्रश्न मिलता है संतों के पास में, बिना बताए बताने की जरूरत नहीं होती हमारे को। अगर हम बताते हैं जा करके तो कोई भी बता देगा, उसका उत्तर कोई भी दे देगा जैसे जिसकी समझ में आएगी। लेकिन जब बिना बताए प्रश्न मिलता है ना, उत्तर मिलता है उसका, तो हमारा हमने ये समझ लेने चाहिए यहाँ कुछ ना कुछ है, यहाँ कोई ना कोई बात है, जब तो ये काम चल रहा है। तो इसी तरीके से संत महात्माओं के शरण में जब जाते हैं, महाराज जी कहते हैं दिन में गुरु के दर्शन करियो कई बार गुरु के दर्शन करें। हम तो 1 घंटे सत्संग में चले गए और सारा दिन हमारा गलती में रहते हैं, फिर हमारा कैसे उद्धार हो, कैसे हमारा भजन बनेगा? हमारा भजन नहीं बन सकता। लागी का मार्ग और है, लगी चोट कड़े से घर के। अगर लागी का जो मार्ग है वो तो और है, वो तो पल पल चिंतन बिसरे नहीं। अब वो बिसरता नहीं है, क्योंकि बिसर जाता है ना। गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके न कोई। गुरु को मस्तक से नहीं उतरना चाहिए। हम किसी भी नहीं कही कबीर साहब ने बैठत टूटत खड़े उतारने कहें कबीर हम उसी ठिकाने।
अब हम तो उसी ठिकाना पर रहना चाहिए, हमने अपने गुरु का सुमरण करता रहना चाहिए। हम तो फालतू की बातों में जब पढ़ते हैं तो हमारा जीवन ख्वार हो जाता है, हमारा जीवन में वो चीज पैदा हो जाती है जिसकी हमने आस नहीं होती, और जिसकी हमने आस होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि आशा तो हमने हरि मिलन की है और हम तो नरक में ठोड़ कर लेते हैं अपनी। आशा थी हरि मिलन की, करी नरक में ठोड़। रज्जब तन्ना गज्जब की ना माथे बांधा मोड़, और आशा थी हरि मिलन की, करी नरक में ठोड़। एक कोई शिष्य था महाराज जी का, तो उसको घमंड पैदा होगा, तेरे से ऊपर शिष्य कोई नहीं है। ये घमंड भी जीव को जो है ना बड़ा नीचे गिरा देता है। महाराज जी ने पता पड़ गया, क्योंकि सतगुरु तो जानी जान होते हो, तो अंतर की बातों को सबको जानते हैं। कहने लगे भाई रज्जब, तेरे अपने गांव होया जा करके, तेरा बुलाया आया गांव से। रज्जब गांव चला गया, गांव चला गया और गांव में तैयारी कर रखी थी उसे शादी करने की, तो माथे बोर्ड बांध रखा था उसने। इधर गुरु से चिट्ठी चली गई और वो मोपड़े के ऊपर बैठा था, उसने मोड़ खोल दिया, मोड़ खोल दिया चिट्ठी देख करके, क्योंकि उसको थोड़ा घमंड था कि मैं तो अपने गुरु की बात मानता हूँ। वो मोड़ खोल दिया और चल पड़ा। मोड़ खोल करके रास्ते में चला तो आजकल का टाइम था, बाजरा ऊपर खड़ा था, बहुत बड़ा बड़ा हो रहा था बाजरा, बाल निकल रहे थे उनमें, तो भांड आ रहा था आगे से। उसने 2 बच्चे छाबड़े के माए बैठा रखे थे और उन्होंने बाथरूम कर दिया छाबड़े में, सिर पर धर रखा छाबड़ा, वो बाथरूम कर दिया। वो सारा उस बाथरूम से पेशाब से भीजा हुआ था। तो उसने रज्जब ने सोचा भाई गर्मी ज्यादा हो रही है, आप जो है थोड़ा सा आराम कर लो पेड़ के नीचे। वो कहने लगा भांड भाई गर्मी से पसीना नहीं आए, ये तो बच्चे हैं ऊपर, बच्चे सो रहे हैं, ये मेरी घरवाली पीछे पीछे आ रही है, बच्चे सो रहे हैं और ये घरवाली पीछे पीछे आ रही है, और बच्चों ने बाथरूम कर दिया, वो बाथरूम बह रहा है। जब कहता है रज्जब तन्ना गज्जब किन्ना माथा बांधा मोड़, और थी हरि मिलन की आशा करे नरक में ठोड़। और फिर क्या कहता है उसका भांड के लिए, अग भली हुई गुरुदेव की, नातर होता भांड और सिर पे होता छावड़ा, और गहले होती रांड। अगर मेरे सिर पे भी इसी तरह छावड़ा होता और मेरी गहले भी इस तरह होता, कोई बच्चे ऊपर सो रहे होते और ये बाथरूम कर रहे होते, मैं गुरु ने बचा लिया, गुरु के चरणों में जाकर पड़ेगा। और क्या है, जो गुरु के चरणों में चलेगा तो गुरु माफ कर देता है उसको। ऐसी बात नहीं है, गुरु के अंदर बड़ी ताकत होती है। उस गुरु की महिमा को आप जानने की कोशिश करो। गुरु की महिमा सहज नहीं है, ये मनुष्य चोला मिला हुआ दोबारा चोला नहीं मिलेगा। अगर दोबारा मिलना होता ये तो अब क्यों मिलता। अभी हमारे को मौका मिला हुआ परमात्मा से मिलने का, और इस मौके को अगर हम खो गए, इस मौके से हम चूक गए, तो दोबारा 84 के अंदर चले जाएंगे और फिर हमारी गल भी वही होना है। अब बच्चे ऊपर होंगे और भाई वो बाथरूम कर रहे होंगे, हम नीचे चलते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे, हमारा भी ऐसा ही हाल हो जाता है। तो संत महात्माओं की शरण में जाकर के जीव पार हो जाता है। तो संतों की शरण जिसने ली है वही पार हो गया, लेकिन हमने शरण नहीं लेते। हम तो खाली हाजरी हाजरी लगाते हैं। हाजरी क्या, अपना दिखाने के लिए जाते हैं, मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे। अगर मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे, अगर हम उसको उसमें बदल दें, प्रवृत्ति के अंदर बदल दें, उस मालिक से मिलने के लिए बदल दें,
तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा इसी जन्म में काम बन जाएगा, हमने दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी जन्म में हमने अपना काम बनाना है, दूसरे में नहीं बनाना है। एक जन्म गुरु भक्ति जन्म, दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। चारों जन्म इसी के अंदर हो जाते हैं जीव के, और चारों जन्मों के अंदर इसी जन्म के अंदर उसके चारों मुक्ति पद में पहुंच जाता है। हम कैसे पहुंचते हैं मुक्ति पद में? हमने तो एक ही चीज के ऊपर विश्वास करना है, हजारों लाखों चीजों के ऊपर छोड़ना है। उनको विश्वास अपने गुरु के ऊपर करना है। जब हमने अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हमारा मन गुरु के प्रति डामाडोल है तो हमारा भी जो है ना, फिर हम 84 में चले जाएंगे। इस करके अपने गुरु को बने तो गुरु से, ना बने ना बिगड़े भरपूर। तुलसी जो बने और से, उस बढ़ने पर दूर। अगर और से किसी हमारी बनती है तो उस बढ़ने पर दूर हो जाती है। हम तो क्या करते हैं, आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, परसों वहाँ माथा टेक दिया, परवा दिन वहाँ माथा टेक दिया। नहीं, अगर गुरु पूर्ण है तो एक जगह रहो, पूर्ण नहीं है तो अपनी खोज ना कर लो, वाणी से परख लो, रह करके परख लो, धोर रह करके परखो। परखो तो सही आप, आपने परखने की जरूरत नहीं होगी। पूर्ण गुरु होता है जो, उसको परखने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपना आप दिखाई दे जाता है कि ये पूर्ण है, यहाँ हमारा आश्रय है, यहाँ हमारी मुक्ति है, अपना आप पता पड़ जाता है। लेकिन जीव ऐसा भोला है बेचारा, इसको कोई जिस तरीके से बहकाता है उसी तरीके से बहकने में आ जाता है। इस करके ये मार खा जाता है, क्योंकि ये जीव मन इंसान जो है ये बड़ा भोला है। क्योंकि हम संसार के अंदर काल माया का चक्कर चला हुआ है। काल माया हमारे को वो जो है ठगने के लिए रही है। यहाँ पे वो ठगने के लिए काल महाराज ने काल माया को हमारे ऊपर लगा रखा है। तो काल महाराज से हमने, काल महाराज का देश में रह रहे हैं, उससे हमने बैर भी नहीं करना है। अगर काल महाराज से हमने बैर कर लिया तो भी हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम तो उसके देश में रह रहे हैं, उसका अन्न खा रहे हैं, उसका पानी पी रहे हैं, उसकी रैयत में हम रहने लग रहे हैं। हमारे को परेशानी खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमने तो उस जीव की तरह रहना है जैसे हमारे 32 दांतों के अंदर ये जीव रहती है। और फिर भी इसके अंदर कभी ना कभी कट लग जाता है, कट जाती है। थोड़ा बहुत दुख तो हमारे को कभी ना कभी हो जाए, कोई बात नहीं, उसमें अपना जैसे जीव थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता, जीव के अंदर जब कट लगता है फिर अपना आप ठीक हो जाती है। इसी करके हम संसार में हैं, संसार काल महाराज की माया के अंदर हैं हम। तो काल महाराज की बुराई नहीं करनी है, हम तो नाम लेकर के काल महाराज की बुराई करनी शुरू कर देते हैं, तो हमारे को फिर कौन निकलने देगा? हमने तो उनके घर के साथ में रहना है, तो कैसे निकलेंगे हम? हमने बुराई नहीं करनी है, लेकिन अपना भी मजबूत, खूंटा मजबूत करना। हमने अपना जो गुरु ने जो नाम दिया है उसका सुमरण करते रहेंगे, उसका भजन करते रहेंगे, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, हमारा मजबूत खूंटा हो जाएगा। तो हमारा फिर काल महाराज भी जो है ना अपने कंधे के ऊपर बैठा करके उस दयाल पुरुष के वहाँ पे देश में छोड़ देता है। तो इस करके महाराज जी, परम संत हजूर तारा सिंह जी, उन्होंने सत्संग बहुत दिए। मैं तो क्या हूँ, मैं तो उनके चरणों के धूल भी नहीं हूँ, मैं तो एक रोम के बराबर भी नहीं हूँ। आप लोग आए हुए हो, मैं तो यही कहता हूँ, मालिक आपको शांति से रखे और भजन बंदी करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। और आगे मालिक जानता है, मैं तो कुछ जानता नहीं। आप सबको राधा।